डन। राम राम दोस्तों, खम्मा घनी स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी संविधान के क्लास में। और जैसा कि आपने देखा है, इसमें जो हेडिंग डाली हुई थी आपातकालीन शक्तियां, क्या होती है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, कैसे लागू की जाती है, उसके बारे में भी अपन जानेंगे। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो एक बात कुछ यूं है कि कैलेंडर में तारीखें हमेशा बदलती रहती है, कैलेंडर में तारीखें हमेशा बदलती रहती है, लेकिन एक तारीख ऐसे भी आती है जो पूरे कैलेंडर को बदल देती है। इसलिए कहता हूं, मेहनत करो और वो तारीख बदलो, और उस तारीख के कारण पूरी की पूरी जिंदगी बदल डालो। अपनों को कैलेंडर नहीं, पूरी जिंदगी बदलनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलते हैं। आज राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां सर्वश्रेष्ठ शक्तियों में से एक, जो देश की विकट स्थिति में, विपदा की स्थिति में जो शक्ति काम आती है, और उस शक्ति का नाम क्या है? आपातकालीन शक्तियां। आप भली भांति पूर्वक आपातकालीन शक्तियों के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज हम कुछ अलग अंदाज से आपातकालीन शक्तियों को पढ़ते हैं। शक्तियां कौन सी करने वाले हैं अपन? आपातकालीन शक्तियां। कौन सी शक्तियां? आपातकालीन शक्तियां। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए आपातकालीन शक्तियां क्या होती है। सबसे पहले मालूम होना चाहिए आपातकालीन क्या होता है। आपातकाल, देखो, एक इमरजेंसी की जो सिचुएशन होती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? आपातकाल कहते हैं। जैसे आज देश रियल रूप में देखे तो यह भी एक इमरजेंसी, एक मेडिकल इमरजेंसी के रूप में अपन देख सकते हैं। चिकित्सक आपातकाल के रूप में हम इसके बारे में जान सकते हैं। वही आपातकालीन शक्तियों में से। उसी प्रकार देश को कोई बहुत बड़ा खतरा हो ना, उस स्थिति के अंदर देश के अंदर क्या लागू किया जा सकता? आपातकाल। आपातकालीन देखिएगा, आपातकाल का जो वर्णन है संविधान के किस भाग में है? भाग 18 में। आपातकाल का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 18 में। और आपसे पूछ लिया जाए आपातकाल का पूर्ण रूप से वर्णन भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर कहां तक है? 360 तक। आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 से लेकर कहां तक है? 360 तक किया गया है। भाग 18 आपातकालीन शक्तियों का जो वर्णन है, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो बताता हूं कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। 3 प्रकार के। कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। 3 प्रकार के आपातकाल। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था लास्ट वीडियो के अंदर, मैंने कहा ऑफलाइन में आप कमेंट्स, लगभग सभी विद्यार्थियों ने जवाब दिए भी आपातकाल 3 प्रकार का होता है, जर्मनी से लिया गया। लेकिन मैं आपको कह दूं 2 प्रकार के आपातकाल आपके जर्मनी से लिए गए हैं, और बाकी एक जो आपातकाल है वो आपका अमेरिका से लिया गया। वो कैसा देखिएगा। आपातकाल कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। आपातकाल के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। देखो, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों का वर्णन संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से कहां तक? 360 तक। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया गया है। ये क्या होती है आपातकालीन शक्तियां? चलो, कितने प्रकार की होती है ये? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तीनों महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करते हैं। एक तो आता अनुच्छेद 352, 352 के बाद में अनुच्छेद 356, और 56 के बाद में अनुच्छेद 360। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद आर्टिकल 356 और अनुच्छेद 360। सबसे पहले आपको यह याद करना है। आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा आपातकाल का वर्णन कौन से भाग में है? भाग 18 में। कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले अनुच्छेद 352 कौन सा आपातकाल होता है? राष्ट्रीय आपात। कौन सा आपातकाल होता है? राष्ट्रीय आपात। सबसे पहले पूरे देश में जो आपातकाल लगता है, देश के किसी भी हिस्से में जो आपातकाल लगता है, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपात। दूसरा 356 के अंदर क्या बताया गया? राष्ट्रपति शासन। कौन सा शासन है? राष्ट्रपति शासन, या इसको अपन कह सकते हैं राज्य आपात। क्या कह सकते हैं? राज्य आपात। राष्ट्रपति शासन, या क्या कह सकते हैं इसको? राज्य आपात। देखो, एक राज्य में या 2 से अधिक राज्य में जो आपातकाल लगता है उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। पूरे देश में जो आपातकाल लगता है उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। और लास्ट 360 में किस आपातकाल का वर्णन है? वित्तीय आपात। किस आपातकाल का वर्णन है? वित्तीय आपात का वर्णन। आपातकाल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और जो बात करते हैं अनुच्छेद 360। 3 प्रकार के आपातकाल। पूरे देश में लगा तो, पूरे राष्ट्र में लगा तो राष्ट्रीय आपात, राज्य में लगा तो राज्य आपात, या उसको क्या कह सकते हैं? राष्ट्रपति शासन।
और पैसों के मामले में जो आपात लगेगा, देश या राज्य जहां मर्जी लगाया जाएगा, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? वित्तीय आपात। क्या कहते हैं उसको? वित्तीय आपात के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय आपात क्या है, इसकी गहराई से अध्ययन क्यों लागू किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है। पहली कड़ी आपने जान ली 3 प्रकार के और कौन कौन से। राष्ट्रीय आपात कहां लागू होता है? राष्ट्रीय आपात की बात करें, मैंने बताया या तो एक संपूर्ण पूरे के पूरे देश में, देश या देश के किसी भी हिस्से में, देश या देश के किसी भी हिस्से में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात लागू होता है। या तो पूरे देश में या देश के किसी भी हिस्से के अंदर राष्ट्रीय आपात लागू होता है। राष्ट्रीय आपात पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से में लागू होता है। और लागू होने के कारण की बात करें, लागू होने के क्या कारण है? प्रमुख रूप से कितने कारणों से लागू होता है? 3 कारणों से। प्रमुख रूप से कितने कारणों से लागू होता है? 3 कारणों से लागू होता है। अभी जो आपका बात करते हैं अध्यापक की जो परीक्षा होती है, उसी परीक्षा के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था, आपातकाल किस कारण से नहीं लागू होता निम्न में से? तो वो आपको 3 कारण बता दूं तो चौथा कारण आपको अपने आप पता लग जाएगा उस आधार पर। आपातकाल 3 कारणों से लागू होता है। देखो, एक देश, यानी आप स्वयं को समझ लो, आप पर इमरजेंसी कब लगती है? कोई आएगा, दे दनादन आपके 4-5 लगाकर चला जाएगा, आंख फोड़ देगा, हाथ पैर तोड़कर चला जाएगा, तो आपकी इमरजेंसी लगेगी। आप एम्बुलेंस या डॉक्टर या आरएमपी डॉक्टर जिसका भी सहारा लोगे। कोई बाहर से आकर पीट कर चला गया, बोले तो देश पर बाहरी आक्रमण की स्थिति में, कौन सा? बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपातकाल जब लागू होता है, नंबर 1 कौन सा कारण है? बाहरी आक्रमण की स्थिति में। चलो, बाहरी आक्रमण नहीं हुआ, आपको कोई बाहर से नहीं पीट कर गया, किसी दूसरे देश ने अपने देश पर आक्रमण नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। आपने खुद ने किसी के साथ पंगे ले लिए, 3-5 करते आपने किसी के साथ में खुद ने पंगे ले लिए, तो वो इंसान अगर आप उसके 2 मारोगे तो वो तो 4-5 तो सरकाएगा, आपके आराम से मारेगा, नॉर्मल सी बात है। तो अगर आप आपस में 2 बंदे लड़ोगे, आपस में 2 देश लड़ेंगे, तो वो कैसी स्थिति हो जाएगी? युद्ध की स्थिति में। कैसी स्थिति में? युद्ध की स्थिति के अंदर। देखो, युद्ध के समय, युद्ध की स्थिति के अंदर लागू किया जा सकता है आपातकाल, ठीक है। नंबर 1 अपन ने कौन सी बात की थी? बाहरी आक्रमण। नंबर 2 युद्ध की स्थिति। चलो, कुछ दिक्कत नहीं हुई, दोनों ही कारण नहीं हुए। तीसरा क्या हुआ? तीसरा जो आपातकाल का सिस्टम जिसको बताता हूं, जिसको क्या कहते हैं, मूल संविधान में हुआ करता था आंतरिक अशांति। क्या हुआ करता था? आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या हुआ करता था? आंतरिक अशांति के स्थान पर आपातकाल। देखो, ना तो आपको कोई बाहर से पीट कर गया, किसी दूसरे देश ने बाहर से आक्रमण किया, ना आपने किसी के साथ पंगे लिए, लड़ाई हुई, आपकी तबीयत बिगड़ गई, पेट में आंतरिक हलचल हो गई, लूज मोशन, वोमिटिंग, जो मर्जी मान लो, XYZ, तबीयत बिगड़ गई तो भी क्या? आपातकाल। और उसको क्या कहते थे? आंतरिक अशांति। बोले तो देश के लोग आपस में लड़ने मरने लगे ना, तो उसको क्या कहेंगे? आंतरिक अशांति। देखो, देश के अंदर 3 बार आपातकाल लगा है, तो कितनी बार लगा है? 3 बार। यह आंतरिक अशांति को बाद में बदला गया था। आंतरिक अशांति के स्थान पर एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन कौन सा? 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया, अब से आंतरिक अशांति के स्थान पर आपातकाल नहीं लगेगा, तो किस प्रकार लगेगा? तो अब से तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। किसके आधार पर है? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगेगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगेगा। ये क्या सशस्त्र विद्रोह, क्या आंतरिक अशांति है? इस आंतरिक अशांति को हटाया गया, तो क्यों हटाया गया, क्यों इस सशस्त्र विद्रोह को लाया गया, इसके बारे में जानते हैं। आपातकाल कहां लागू होता है? पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से में, 3 कारणों से, बाहरी आक्रमण की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, और वर्तमान की बात कर ले तो सशस्त्र विद्रोह, क्योंकि आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्या कारण थे? देश के अंदर 3 बार आपातकाल लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार। तीनों बार की अगर बात करें तो पहली बार की बात करें, प्रथम बार जब आपातकाल लगा था, कब लगा था? 1962 में। कब लगा था? 1962 में। देश में 3 बार। आपसे पूछ ले राष्ट्रीय आपात या आपातकाल देश में कितनी बार लागू हुआ, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप कितनी बार बताओगे? 3 बार। पहली बार 1962 में जब युद्ध हुआ करता था। किसका युद्ध हुआ था? भारत और चीन का युद्ध था। देखो, चीन की सेना ने भारत का जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है,
भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है उस अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चीन ने हमला कर दिया था। साथ में ऊपर वाले जम्मू कश्मीर वाले एरिया पर हमला कर दिया था, जिसके कारण भारत और चीन के मध्य में युद्ध हुआ। तब भारत में पहली बार आपातकाल लगा था। 3 बार लगा, पहली बार 1962, दूसरी बार 1971 और तीसरी बार 1975। देश में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है? 3 बार। कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है? 3 बार राष्ट्रीय आपात को लागू किया गया, 1962, 1971 और 1975। 62, 71 और 1975। देखो ये जो लगा था, पहली बार जब लगा था किसका युद्ध था? भारत और चीन का। भारत चीन युद्ध के समय लागू किया गया पहली बार। आपातकाल की बात करें तो भारत चीन युद्ध के समय, तो मैंने ये बताया ना युद्ध की स्थिति में आपातकाल लगता है। दूसरी बार जब 1971 में जो आपातकाल लगा, तब युद्ध था भारत और किसका? पाकिस्तान का। किसका? भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। किसका था? भारत और पाकिस्तान। जब 1971 की बात है, भारत ने अपने एक पड़ोसी राज्य दक्षिण में जो एक कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, आज उसे बांग्लादेश कहते हैं, और उसे पाकिस्तान से आजाद करवाया था इंडिया ने। पाकिस्तान को ये बात करते हैं, ये बात हजम नहीं हुई भी इस देश को हमारे कब्जे से कैसे हटवा दिया, क्योंकि पाकिस्तान वाले क्या कर रहे थे? पूरा का पूरा शोषण कर रहे थे उस बांग्लादेश का। वर्तमान का जो बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। उसका बहुत, मैं कहता हूं, निर्ममता पूर्वक, बहुत ही खतरनाक तरीके से उन लोगों के साथ में व्यवहार किया जा रहा था। देखो उपजाऊ उस एरिया के अंदर होता था, लेकिन यूज पूरा का पूरा पाकिस्तान। मैंने बताया आपको 1947 में देश को 2 भागों में बांटा गया था। 2 भागों की बात करें, आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जस्ट ये अपना भारत की बात करें, जस्ट इमेज, ये अपना भारत आपने मानना है। इस तरफ एक पड़ोसी देश है, कौन सा? पाकिस्तान। और इस तरफ एक पड़ोसी देश अपना कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश पड़ोसी देश है। जब देश आजाद हुआ तो इधर वाला हिस्सा पाकिस्तान में मिला और ये वाला बांग्लादेश वाला हिस्सा भी पाकिस्तान में मिला था। लेकिन कुछ समय बाद, ये जब बात 1970-71 से पहले 1965 के बाद क्या हुआ, ये आज जो बांग्लादेश का हिस्सा, भारत विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो जूट का उत्पादन होता है ना, जूट का रेशा, जिससे बोरिया, बारदाना वगैरह जो बनता है उसको जूट कहते हैं। जूट का सबसे ज्यादा जो उत्पादन हुआ करता था वो आपके इस बांग्लादेश वाले क्षेत्र के अंदर हुआ करता था, जूट का उत्पादन। तो पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान का यहां पर राज था, तो पाकिस्तान यहां से होते हुए बांग्लादेश से प्रोडक्ट, मेहनत बांग्लादेश करता, इनका जितना भी इनकम होता वो पूरा का पूरा पैसा पाकिस्तान में जाता, और ऐश पाकिस्तान वाले करते हैं। अगर बांग्लादेश के कुछ नेता लोगों ने आवाज उठाई तो उनको मार दिया गया। मैं कहता हूं हजारों लोगों को गोलियों से मारा गया, बहुत सारी महिलाओं का बलात्कार किया गया। बांग्लादेश की स्थिति यानी पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति ऐसे हो चुकी थी कि वो लोग मर रहे थे, और बांग्लादेश से लोग बहुत अधिक मात्रा में परेशान होकर भारत की ओर शरण ले रहे थे, भारत के अंदर प्रवेश कर रहे थे। जब भी आपने सुना 1971 बंगाल विभाजन के बाद में बहुत सारे लोग भारत में आए थे, वो यही समय था। और जब ये जाते थे तो श्रीलंका और भारत के माध्यम से जाते थे, भारत और श्रीलंका के मध्य से होते हुए जाते थे, क्योंकि भारत में उनको गलियारा बनाने का समय नहीं, जो बात करते मौका नहीं मिला। पाकिस्तान वाले एक गलियारा बनाना चाहते थे, वो गलियारा क्या उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आप जानो, पाकिस्तान वाले इधर श्रीलंका के पास से होते हुए इधर बांग्लादेश जाया करते थे, सामान ले जाया करते थे। जब भी आपने सुना होगा भारत और श्रीलंका के बीच में, आपने पंबन द्वीप सुना होगा, मन्नार की खाड़ी सुना होगा, और उसके अलावा आपने एक पाक जल संधि सुना होगा। पाक जल संधि के 2 नाम के कारण पड़ता है। देखो, एक तो PAL के पाक नामक घास पाई जाती है, उसके कारण भी इसको पाक जल संधि। दूसरा, पाकिस्तान का आने जाने का मार्ग हुआ करता था श्रीलंका का पाकिस्तान के साथ में, और भारत और पाकिस्तान के साथ में एक समझौता हुआ था जिसको पाक गलियारे के नाम से जानते हैं। वो पाक गलियारा भारत के दक्षिण से होकर गुजरता था। बांग्लादेश की स्थिति, जब भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया तो पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं हुआ, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और 1971 में लड़ाई होगी किसकी? भारत और पाकिस्तान की। इसके बारे में स्पेशल टॉपिक है अपन, बंगाल जो विभाजन है 1971 का युद्ध के बारे में अपन स्पेशल चर्चा करने वाले, दूसरा या पहला आपातकाल जो भी है, ठीक है। तीसरी बार जब आपातकाल लगा तो वो लगाया गया इंदिरा गांधी के समय में आंतरिक अशांति के स्थान पर। किस पर है? आंतरिक अशांति के स्थान पर आपातकाल लगाया गया। भारत में आंतरिक अशांति के स्थान पर आपातकाल लगाया गया। 2 बार तो युद्ध हुए थे, तीसरी बार जो कारण उठाया गया इंदिरा गांधी ने। देखो, भारत की जो जनता थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध करने लगी थी, भी हमें ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए।
तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया, अपनी कुर्सी बचाने के उद्देश्य से ही देश में एक काला दिन साबित कर लो, आप जैसा मर्जी मान लो, और देश के अंदर क्या लागू कर दिया, आपातकाल लागू कर दिया। और वो जो आपातकाल था उसका हर्जाना आज भी भुगतना पड़ता है। उस आपातकाल का जो भुगताना है, बात करते हैं देश का जो रुपया हुआ करता था डॉलर के बराबर मजबूत हुआ करता था, लेकिन 1971 के बाद में जब 1975 आया तो और भी बुरी हालत हो गई, रुपया गिरता 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 चला गया, रुपया और डॉलर कहां चला गया, रुपया की कीमत कहां पे चली गई उसके बारे में। और देखो इंदिरा गांधी ने कुर्सी बचाने के लिए आंतरिक अशांति, लेकिन कुछ समय बाद 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ 44वां, उसमें कहा गया आंतरिक अशांति, लोग तो विरोधी कर रहे थे, आपस में मर थोड़ी ना रहे थे, बिना लोगों के मरने के आपने आपातकाल कैसे लागू कर दिया। तो उस समय एक निर्धारण किया गया, अब से आंतरिक अशांति नहीं, जब तक लोग अस्त्र शस्त्र के साथ में आपस में शस्त्रों के साथ एक दूसरे को काटने मारने ना लग जाए तब तक आंतरिक अशांति, बोले तो आपातकाल नहीं लगेगा। तो आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। आपसे जो मर्जी पूछ ले, वर्तमान में देश में आपातकाल कितने कारणों से लागू होता है, 3 कारणों से। आंतरिक अशांति को डिलीट कर देना, आंतरिक अशांति को डिलीट कर देना 3 कारणों से लागू होता है, बाहरी आक्रमण, युद्ध की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 3 कारणों से आपातकाल लागू होता है। कितने कारणों से लागू होता है, 3 कारणों से देश में आपातकाल लागू होता है। आपसे पूछ लिया जाए मूल संविधान के 3 प्रकार पूछ ले, मूल संविधान में आपातकाल लागू होने के 3 कारण, तो आप सशस्त्र विद्रोह नहीं करोगे, वहां पर आंतरिक अशांति ही करोगे। समझ में आया होगा। 3 प्रकार के आपातकाल होते, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। देखो ये कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हिस्सा नहीं है, बिल्कुल आसान है, इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मर्जी हो आपको पढ़ाई करनी है किसी भी तरीके से। आज ये लॉकडाउन की स्थिति है, मैं कहता हूं इस कंडीशन के अंदर जो व्यक्ति पढ़ रहा है, अपनी मेहनत पूरी लगा रहा है, वो कोरोना से भी खतरनाक है, उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। कहीं भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले के साथ मजबूत है तो ये नीचे वाले जो 2-4 बातें आपको ताने सुनाने वाले, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऊपर वाले के साथ, अपने माता पिता के साथ में रिश्ता अच्छा बनाए रखो तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है। आपका सिलेक्शन पक्का, अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ में मेहनत कर रहे हो तो भाई वही बात है। जुगनुओं को जो बात करते हैं ना, रोशनी की जरूरत नहीं होती, जुगनू अपने आप चमकता है, नॉर्मल सी बात है। मेहनत को, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होता, ठीक है। ढूंढने वाले अंधेरे में भी रोशनी ढूंढते हैं, लेकिन वैसे ही जुगनी भी रोशनी का मोहताज नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। देश में 3 बार आपातकाल लगा, 1962, 71 और 75। पहली बार जो युद्ध था भारत और किसका, चीन का। दूसरी बार युद्ध था भारत और पाकिस्तान, और तीसरी बार इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के स्थान पर लगा दिया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कहा गया अब से आंतरिक अशांति के स्थान पर आपातकाल नहीं लगेगा। 1978 के बाद में उसको क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह है। क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। मैंने 3 कारण बताया ना, आंतरिक अशांति, युद्ध की स्थिति। देखो आपातकाल को भी यहां पर भी 2 नाम दे देते हैं। अगर कोई बाहरी युद्ध होता है ना तो उसको कहते हैं बाह्य आपात। क्या कहते हैं, बाह्य आपातकाल। क्या कहते हैं, बाह्य आपातकाल, बाहरी आपातकाल। अगर देश के अंदर युद्ध की स्थिति होती तब भी उसको क्या कहेंगे, बाह्य आपातकाल। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू होता है, किसके आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू होता है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, आंतरिक आपातकाल। क्या कहेंगे, आंतरिक आपातकाल। समझ में आया होगा, आंतरिक आपातकाल। मैंने 3 प्रकार के आपातकाल बताए, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। देखो राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन वो आपके जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन वित्तीय आपात वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। आंतरिक आपातकाल, अगर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह, देश के अंदर आपस में लड़ रहे हैं तो वो क्या, आंतरिक आपातकाल। हाँ कहते हैं उसको राष्ट्रीय आपात है, लेकिन राष्ट्रीय आपात का दूसरा रूप अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होता है उसको आंतरिक आपातकाल। अगर युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, बाह्य आपातकाल। क्या कहेंगे उसको, बाह्य आपातकाल के नाम से जानेंगे। समझ में आया होगा यहां तक सभी विद्यार्थियों को। आपातकाल, आंतरिक आपातकाल, बाह्य आपातकाल और क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूं। मिनर्वा मिल्स एक मामला हुआ था 1980 के अंदर, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देता हूं। मिनर्वा मिल्स कौन सा, मिनर्वा मिल्स एक मामला हुआ था, कौन सा, 1980 में एक मामला हुआ था। उस मामले में क्या कहा गया था, 1980 में एक मामला हुआ जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई थी, 3 कारणों के अलावा जो भी 3 कारणों से आपातकाल लागू होता है, कितने कारणों से, 3 कारणों से आपातकाल लागू होता है तो उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ में आ रहा है, अगर आपातकाल लागू कर दिया ना
तो न्यायालय उस पर चुनौती, न्यायालय की कोई चुनौती नहीं रहेगी किसी भी प्रकार से। अगर जबरदस्ती आपातकाल लगाए गए इन 3 कारणों के अलावा, अगर 3 कारणों के अलावा आपातकाल लगाया है तो सुप्रीम कोर्ट या जो अपनी अदालत है वो इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। 3 कारण बताए थे। सबसे पहले बाहर से आपको कोई पीट जाए तो बाहरी आक्रमण, नंबर 2 आपका किसी के साथ में क्या हो, युद्ध, नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह, जो पहले आंतरिक अशांति हुआ करता। 3 कारणों के अलावा अगर जबरदस्ती तानाशाही के साथ में कोई आपातकाल लागू करता तो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी टांग अड़ा सकता है बीच में, लेकिन उन 3 कारणों से ही लगता है, तीनों कारणों में, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई सुनवाई नहीं कर सकता, वो वैसा का वैसा रहेगा। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। और अब आपसे पूछ लिया जाए आपातकाल लागू कैसे होता है, इसकी प्रोसीजर कैसे होती है। बहुत ही अच्छी प्रोसीजर है, आपको समझ आने वाली है। आपातकाल लागू होने का तरीका, सिंपल तरीके की बात करें, आपातकाल लागू करने का तरीके की बात करें तो मंत्रिपरिषद द्वारा, किसके द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में देने पर आपातकाल जो लागू होता है, मंत्रिपरिषद के साथ में प्रधानमंत्री तो होता ही होता है, मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में देने पर, मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में देने पर, और जो आपातकाल लागू करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। आपातकाल लागू कौन करता है, राष्ट्रपति लागू करता है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में देने पर जो आपातकाल लागू करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है। पहली बार जब आपातकाल लगा था, किसका युद्ध था, भारत चीन, किसका युद्ध था, भारत विश्व चीन युद्ध। ठीक है, पहली बार कब लगा था, 1962, दूसरी बार 1971 और तीसरी बार 1975। पहली बार जब आपातकाल लगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी के समय में पहली बार आपातकाल लगा था, और भारत के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे उनका नाम था राधा कृष्णन। भारत के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे पहली बार जब लगाया गया, राधा कृष्णन। दूसरी और तीसरी बार जो युद्ध था भारत और किसका था, पाकिस्तान का युद्ध था। भारत और किसका युद्ध था, पाकिस्तान का युद्ध था, भारत विश्व पाकिस्तान। दूसरी बार भी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, और तीसरी बार आंतरिक अशांति के स्थान पर लगाया गया, तभी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कुछ आपको नया फंडा। दूसरी बार जब लागू किया गया, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे, वीवी गिरी। दूसरी बार जब आपातकाल लगाया गया, राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, वीवी गिरी। तीनों फंडे याद रखना। पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरी बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। पहली बार जब लागू हुआ, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और दूसरी और तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। और पहली बार राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन, और दूसरी बार कौन थे, वीवी गिरी। इंदिरा गांधी के साथ में आपातकाल लगाने को कौन गिर गए, वीवी गिरी। ठीक है, तीसरी बार जब आपातकाल लागू किया गया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, फखरुद्दीन। कौन हुआ करते थे, फखरुद्दीन। फखरुद्दीन अली अहमद, पूरा नाम क्या था, फखरुद्दीन अली अहमद। मंत्रिपरिषद की सलाह जरूरी होती है। मैंने क्या कहा, आपातकाल लागू करने के समय मंत्रिपरिषद क्या देती है, लिखित रूप में। तब आपातकाल लागू कौन करता, राष्ट्रपति। इंदिरा गांधी ने जब देश में काला दिन साबित किया, आंतरिक अशांति के स्थान पर लागू किया, तो मंत्रिपरिषद कोई सलाह नहीं ली, डायरेक्टली फखरुद्दीन को बोलकर क्या लागू कर दिया, आपातकाल लागू कर दिया। फखरुद्दीन को बोला, अरे टेंशन मतलब, फखरुद्दीन जी, इंदिरा जी ने बोला, मंत्रिपरिषद से पूछने की जरूरत है, अपने लागू कर देते हैं। अब जैसे ही आपातकाल लगा, मंत्री घर के घर में ही रह गए, बाहर निकलने का तो काम ही नहीं था, क्योंकि आपातकाल का छोटा रूप क्या होता, धारा 144 सुना होगा आपने। आपातकाल का सबसे छोटा रूप आपने धारा 144 सुना होगा। जब धारा 144 जब लगती है तो क्या आप 5 व्यक्ति एक साथ में खड़े हो सकते हो, क्या कोई सम्मेलन का आयोजन कर सकते हो, क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर वही कार्य देश में बड़े स्तर पर हो रहा है तो क्या मंत्री संतरी इकट्ठा होंगे, क्या बातचीत करेंगे, क्या उनको तो बाहर निकलने नहीं दिया। देश में इतना बड़ा मैं कहूं हंगामा हुआ था, और वो हंगामा किसी मीडिया के सामने नहीं आया, और वो आपातकाल इस प्रकार लगाया गया था। मंत्रिपरिषद को तो बाद में पता चला, आपातकाल समाप्त होने के बाद में कहा, मंत्रिपरिषद ने कहा जो मंत्री थे हमसे तो पूछा ही नहीं, आपातकाल कैसे लागू कर दिया। तो ये मामला हुआ करता था। हमेशा जब आपातकाल लागू होता, देखो इंदिरा गांधी के समय में मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं ली गई थी, बाद में इस कानून को और भी कठोर कर दिया गया, भी लेनी जरूरी है।
और जब तरीके की बात करें, मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में देने पर जो राष्ट्रपति महोदय जी आपातकाल लागू करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? एक बार आपातकाल जब लागू होता है तो इसकी अवधि, एक बार जब आपातकाल लागू होता है, अवधि कितने माह के लिए लागू होता है? 6 माह के लिए। कितने माह के लिए लागू होता है? 6 माह के लिए। एक बार आपातकाल लागू होने के लिए कितने माह के लागू हो जाता है? 6 माह तक। ठीक है, अगर स्थिति संभलती नहीं है तो 6 माह बाद अनुमोदन द्वारा, किसके द्वारा? अनुमोदन द्वारा फिर से आपातकाल को कितने माह बढ़ाया जा सकता है? 6 माह। 6 माह बाद मंजूरी, किसकी मंजूरी के बाद में? संसद के अनुमोदन द्वारा आपातकाल को 6 माह। ऐसे अगर संभलता नहीं जाता, फिर नहीं संभला तो फिर 6 माह, फिर नहीं संभला तो 6 माह। इस प्रकार अनंत काल तक अधिकतम आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात अनंत काल तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने के बाद में संसद की मंजूरी आवश्यक है, संसद का अनुमोदन आवश्यक है, और उस अनुमोदन के बाद में वो आपातकाल आगे बढ़ेगा। ये अनुमोदन क्या है? अनुमोदन क्या है, इसके बारे में समझाता हूं आपको। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात, जो अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। राष्ट्रपति शासन, राज्य में जो आपातकाल लगता है, राज्य आपात या राष्ट्रपति का शासन, उसको अनुच्छेद 356 में रखा गया, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। और बात चल रही है अनुच्छेद 352 की। अनुच्छेद 352 में कौन सा आपात है? राष्ट्रीय आपात। कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल बोल दो, नेशनल इमरजेंसी बोल दो, एक ही बात है। आपातकाल लागू करने का जो तरीका है, मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में देने पर राष्ट्रपति लागू करता है। आपातकाल लागू होने से पहले लागू करेगा राष्ट्रपति, और उसको लिखित रूप में कौन देगा? मंत्रिपरिषद। अनुमोदन क्या होता है? जैसे ही राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी, किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा, किसकी घोषणा? आपातकाल की घोषणा। ठीक है, आपातकाल की घोषणा कर दी, आपातकाल लागू कर दिया। और इस आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के अंदर, आपातकाल की घोषणा के कितने दिन के भीतर है? 30 दिन के भीतर, 1 महीने के अंदर 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यकता है। संसद बोले तो लोकसभा, दोनों सदन में आप बात करते हैं ना, लोकसभा प्लस दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। संसद के दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों का 30 दिनों के अंदर अंदर क्या आवश्यक है? अनुमोदन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अनुमोदन है। अनुमोदन बोले तो आप बात कर सकते हैं मंजूरी, दोनों सदनों से ये जो प्रस्ताव या आपातकाल का ये पारित होना चाहिए 30 दिन के भीतर। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के 30 दिन के भीतर कितने दिन में अनुमोदन आवश्यक है? 1 महीने के अंदर अंदर, 30 दिन कह लो, या आप कह सकते हो इसको 1 माह के अंदर अंदर है भी, इसका क्या आवश्यक है? अनुमोदन। देखो, मूल संविधान में यह अवधि कितने माह थी? 2 माह। अनुमोदन की अवधि मूल संविधान में कितने माह थी? 2 माह। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद में यह अनुमोदन की अवधि कितने माह कर दी? 1 माह। दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है, और वो भी किसके साथ? विशेष बहुमत से। अनुमोदन भी किस बहुमत से? विशेष बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। समझ में आ रहा ना? विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों की मंजूरी। राष्ट्रपति ने जैसे आपातकाल की घोषणा कर दी, जरूरी नहीं राष्ट्रपति की चलेगी, राष्ट्रपति के बाद में संसद के दोनों सदन उसको जांच करेंगे, जांच पड़ताल। जैसे ज्यादा समय नहीं होता, 30 दिन के अंदर अंदर दोनों सदनों को मंजूरी देनी होती है। अगर दोनों सदन मंजूरी नहीं देते हैं तो वो आपातकाल वहीं का वहीं क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। वहीं का वहीं क्या हो जाता है? अपने आप कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अनुमोदन, विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत जिस भी सदन में, जैसे लोकसभा में अगर विशेष बहुमत की बात करें तो सदन के, लोकसभा की बात करें ना, तो सदन भी, लोकसभा एक सदन क्या है? सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों की एक ही बात है। सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, समझ में आ रहा ना? कुल सदस्यों का बहुमत क्या कहलाता है? विशेष बहुमत। या इसके अलावा कौन सा कहलाता है? सदन में उपस्थित मतदाताओं, उपस्थित सदस्यों में मतदाताओं का कितना? 2/3 बहुमत, 2/3
3 बहुमत द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। विशेष बहुमत बोले तो संसद सदन के कुल सदस्यों का बहुमत भी अनुमोदन के लिए कितने आवश्यक है। अगर आपकी क्लास में कोई अनुमोदन करवाया जाता है तो विशेष बहुमत की बात करें, कुल सदस्यों का अगर 100 है ना तो 100 में विशेष कुल सदस्यों के बहुमत की बात करें तो कुल सदस्यों को 100 में से तो बहुमत तो 51 का ही निकलेगा, ज्यादा वोट तो 51 ही निकलेंगे। और 2/3 सदन में जितने सदस्य उपस्थित है उनमें जितने भी वोट दे रहे हैं, जैसे 50 सदस्य आए हुए, जैसे 200 सदस्य आए हैं, 200 सदस्यों में से जितने मतदाता कर रहे हैं भाई 200 मतदाता, तो 200 मतदाताओं में 2/3 बहुमत आवश्यक है विशेष बहुमत के लिए। समझ में आया होगा, ये अनुमोदन आवश्यक है। और वैसा ही मैंने कहा आपातकाल अधिकतम कितने समय तक चलाया जा सकता है, अनंत काल तक। और आपातकाल एक बार के लिए कितने माह लगता है, 6 माह। बढ़ाया कितने समय के लिए जा सकता है, अनंत काल। एक बार में आपातकाल 6 माह है। और बढ़ाया कब तक जा सकता है, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। और किसके द्वारा, अनुमोदन द्वारा प्रत्येक 6 महीने बाद में इस पर अनुमोदन करवाया जाता है। और उस अनुमोदन द्वारा जो है ना भी आपातकाल को लंबे समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपको ये आपातकाल तो आप नहीं भूलने वाले किसी भी हालात में। अनुमोदन समझ में आया होगा आपको। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता कौन, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति। एक बार जब आपातकाल लागू होता है तो कितने माह के लिए लागू होता है, 6 माह के लिए लागू होता है। और 6 माह के लिए और अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो आप कह सकते हो अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन प्रत्येक 6 महीने के बाद में संसद के दोनों सदनों की मंजूरी या उसको अपन कह सकते हैं अनुमोदन की विशेष आवश्यकता होती है। अनुमोदन की क्या होती है, विशेष आवश्यकता होती है। समझ में आया होगा, ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल। और अब तक कितनी बार लागू हुआ देश में, 3 बार, 1962, 71 और 1975। 3 बार राष्ट्रीय आपात को लागू किया गया। कितनी बार लागू किया गया, 3 बार राष्ट्रीय आपात को लागू किया गया। जिसके अंदर अपन बात कर सकते हैं 2 प्रकार से आपातकाल के अंदर। और प्रभाव किस पर पड़ता है, आपातकाल के प्रभाव की बात करें, आपातकाल के अंदर बात करते हैं प्रभाव की। क्या प्रभाव पड़ता है आपातकाल के अंदर, क्या प्रक्रियाएं रुकती है, क्या प्रक्रियाएं नहीं रुकती है। देश में जब आपातकाल लागू हो गया तो पूरी शक्ति किसके पास होती, वैसे ही केंद्र के पास चली जाएगी। किसके पास, केंद्र के पास। देश में जब आपातकाल लग गया तो पूरी शक्तियां केंद्र के पास चली जाएगी। समझ में आ रहा ना, राज्यों के पास कोई भी शक्ति नहीं रहेगी। किसी भी राज्य में केंद्र कोई भी कानून बना सकता है, देश के किसी भी राज्य में केंद्र कोई भी कानून बना सकता है। और आपातकाल का जो प्रभाव आपसे पूछ लिया जाए, क्या मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है क्या, बिल्कुल पड़ता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, किस पर प्रभाव, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। अगर प्रभाव पड़ता है तो वो प्रभाव क्या है, देखो आपातकाल के समय 2 अनुच्छेद है। एक तो अनुच्छेद 385, ठीक है, 358, 85 नहीं, 358। 2 अनुच्छेदों की बात करते हैं, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। आपने मौलिक अधिकार जब पढ़े थे, मौलिक अधिकार, जिन्होंने मौलिक अधिकार की क्लास नहीं लगाई है तो आप वीडियो सेव पढ़ा, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा या आपको वीडियोस के अंदर मिल जाएगा चैनल पर। वो मौलिक अधिकार को वीडियोस देख लेना, उन वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। मौलिक अधिकार जब आपातकाल लगता है तो सभी के सभी मौलिक अधिकारों को क्या